ये प्रत्येक प्राणियों के साथ ही घटित होता है। आप देखते हैं तीर्थंकर परमात्मा जब दीक्षा लेने के लिए जाते हैं तो दीक्षा के पूर्व वे 12 भावनाओं का चिंतन करने लगता है। भावनाएं तो बार बार भाई कितने बार भावनाएं भाई होंगी, आप विचार करो। कि जिन 16 कारण आदि भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भावनाओं ही से होता है। बिना भावनाओं के आज तक कोई तीर्थंकर नहीं बना। आप लोग भी प्रयास करते हैं, 16 कारण भावना तो भले ही नहीं भा पाते आप लोग, लेकिन भादों के महीना में 16 कारण पूजा जरूर कर लेता है। साल में 16 दिन के लिए 16 कारण पूजा कर लेते हैं। आप लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि अब तो हम तीर्थंकर बनाइए। आप देखो, लोक व्यवहार में सिर्फ एक बार कोई कार्य करने से कभी काम नहीं होता। आप आम की चटनी बांटने जाते हो तो क्या एक बार ही उस आम के ऊपर पथरा पटकने से चटनी बढ़ जाती क्या? कितनी बार आप उसके ऊपर पत्थर पटक पटक करके उस फल की चटनी बनाते हो। अब वो आप पत्थर पटक रहे हो तो क्या कर रहे हो? चटनी बन जाए, चटनी बन जाए, ये भावना बार बार उसमें आप दे रहे हैं। और उस भावना के साथ पत्थर पटकने की प्रक्रिया तब तक चालू होती है जब तक उस फल का लेप नहीं बन जाता। चटनी का अर्थ अकेला मोड़ फोड़ा थोड़ी है। चटनी का अर्थ ही होता है जो चाटने योग्य हो जाए, मलाई की तरह, खाने योग्य नहीं। ये चटनी बाटी है, आपने तो कितनी बार भावना भाई है बताओ। चाहे संसार का कोई कार्य हो, चाहे परमार्थ का कोई कार्य हो, उस कार्य की संपन्नता के पहले हजारों बार भावनाएं भाना पड़ते हैं। ये तो बात चटनी की है। आपको अपने घर के बच्चों के यदि संबंध करना है तो कितनी बार सोचते हो, कितने लोगों से संपर्क करते हो, और उस संपर्क करने के बाद भी सफलता मिल जाए इसकी गारंटी नहीं रहती।
हर क्षेत्र में आप जाकर के देखो, भावनाओं की भूमिका अहम होती है। तो जैसे आप लौकिक क्षेत्र में भावना भाते हो ना, ऐसे ही अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए भावना भाना चाहिए। आप जैसे दूसरों को कभी कभी उद्वेग में आकर के दुखी होने की भावना भाते हो, कभी कभी भगवान का भी सहारा ले लेते हो, हे भगवान इसकी शकल ना देखा, ये भावना तो है आपके अंदर, ये भावना तो है, लेकिन ये भावना संसार वर्धनी है। और काश इसी को यदि आप ऐसी भाने लगो कि हे परमात्मा, आपकी शकल मेरी दृष्टि के बाहर ना हो कभी। शकल तो दोनों की है, पापी की भी है, परमात्मा की भी है, लेकिन पापी से आप नफरत कर रहे हो और परमात्मा से नाता जोड़ रहे हो। तो परमात्मा से नाता जोड़ने वाली भावना तुम्हें परमात्मा बनाएगी, और पापी से नाता जोड़ने वाली, नफरत जोड़ने वाली भावना पापी बनाएगी। बनना क्या है? ये भूमिका लेकर को आपको स्वयं को चलना पड़ेगा। आप दोनों कार्यों के लिए स्वतंत्र हैं। आपके दोनों हाथों में वस्तु है। एक हाथ में चिंतामणि रत्न है और एक हाथ में खली का टुकड़ा है। और भावना से, ध्यान से दोनों को आत्मसात करना है। तो आचार्यों ने कहा है कि देखो, यदि चिंतामणि रत्न तुम्हें चाहिए है ना, तो शुभ भावना भाव, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की भूमिका बनाओ। यदि खली का टुकड़ा चाहिए है तो आप पार्थ ध्यान और रौद्र ध्यान करो। इन ध्यानों से भी परिचित होना चाहिए। ध्यान तो हो रहा है, लेकिन कौन सा ध्यान हो रहा है? संसार में डुबोने वाली प्रक्रिया चल रही है कि संसार से वो उठाने की प्रक्रिया चल रही है? यदि मान लीजिए जिस वस्तु की आपको इच्छा नहीं है, वो वस्तु आपके पास आ जाए, तो उस वस्तु को हटाने के लिए बार बार जो आपके अंदर भावना चलती है, ये कब मुझसे दूर हो जाए, कब दूर हो जाए। ऐसी भावना या शुभ भावना है, इसका नाम अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान है। आपके घर में सांप घुस जाए तो धर्म ध्यान करोगे क्या अर्थ ध्यान करोगे? उस सांप के आने पर कोई इष्ट नहीं है। परिवार के सारे लोग उछल कूद करने लगते हैं, कब बाहर हो जाए, कब बाहर हो जाए, कब बाहर हो जाए। ये भावना तो है, लेकिन इसका नाम अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान है।
ये हमेशा होती रहती है। छोटी छोटी सी क्रियाओं को लेकर के भी वो आपको आर्त ध्यान हो जाता है। मान लीजिए भोजन के समय आपके दांत में एक धनिया का छिलका चिपक गया, वो तो चिपकते ही रहते हैं, रोज का काम है। अब वो धनिया का छिलका दांत में चिपक गया, अब कैसा अनुभव कर रहे हैं? जीभ आपकी बार बार वहीं जाती है, और जब तक वो दुश्मन निकल ना जाए तब तक जीभ चैन से बैठती नहीं। और जब जीभ परेशान हो जाती है तो फिर हाथ एक लठिया लेके आते, नहीं आते, अच्छी पैनी नुकीली और एक उंगली लंबी, और फिर उसको खोजते हैं कि कहाँ है वो। जीभ कहती है यहां छिपा, यहां जाओ। हाथ के पास आंखें तो है नहीं, मुंह में भी आंखें नहीं। अब वो खोजता है, और जब तक वो धनिया का छिलका ना निकल जाए तब तक चैन से बैठते कि नहीं बैठते। इतने बड़े 6 फुट के शरीर में एक इतना सा धनिया का छिलका तुम्हें हिला के रख रहा है। यदि चिपका रहे दांतों के बीच में तो कौन सा घाटा है बताओ? रह नहीं सकता। बस यही है आर्त ध्यान, अशुभ ध्यान की भूमिका। ये अनिष्ट का संयोग है। आप इसके लिए एक पल भी बैठ नहीं सकते, चाहे दांतों में धनिया का छिलका लगा हो, चाहे पैरों में एक छोटी सी फांस लगी हो, वो आपके लिए बार बार आर्त ध्यान उत्पन्न करती है। ये भी भावना है, लेकिन ये अशुभ भावना है। इसी तरह इष्ट का वियोग हो जाए, जिस वस्तु को अपन संभाल करके रखना चाह रहे हैं, वो वस्तु यदि आपके हाथ से निकल जाए तो बार बार उसको पाने की आपके अंदर जो भावना होती है, कब मिल जाए, एक गई हुई वस्तु कब मिल जाए, इसका नाम इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान है। जो इष्ट था उसका वियोग हो गया। जबकि आपको मालूम है कि योग शब्द के साथ में यदि बी उपसर्ग लगा दो तो वियोग बन जाए, और सम उपसर्ग लगा दो तो संयोग बन जाए। आपको संयोग अच्छा लगता है कि वियोग अच्छा लगता है? वियोग होता है तो रोते हो, संयोग होता है तो हंसते हो। जबकि आगम में लिखा है, रे मानव, संयोग से स्वतंत्रता और शांति छिन जाती है। फिर से बोलो, पर के संयोग से स्वतंत्रता भी खत्म हो जाती है और शांति खत्म हो जाती है। क्योंकि जहां का पर का संयोग होगा, अब उस पर के संयोग को एनी टाइम आपके लिए उनके अनुकूल चलना होगा। अब आप घर से मंदिर भी जाओगे तो बता के जाना पड़ेगा, मैं मंदिर जा रहा हूं। अब वहां से क्या आज्ञा आती है? चले जाओ, ठहर जाओ, मैं भी चलती हूं। अनुभव तो कर रहे कि नहीं? रोज नहीं करते? कर रहे हो ना अच्छे से।
इस संयोग से स्वतंत्रता छिन जाती है और शांति छिन जाती है। शांति का अनुभव खत्म हो जाता है। आप चाहते कुछ, करना पड़ता कुछ। आप सोचते कुछ, लेकिन विपरीत गमन हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, संयोग से स्वतंत्रता और शांति दोनों छिन जाते हैं। इनने तो इतना ही लिखा, अमित गति आचार्य ने तो लिखा, संयोग तो दुख मनेक भेदम। हे आत्मन, जहां संयोग है वहां दुख के अनेक भेद खड़े हो जाते हैं। ये आचार्यों की वाणी। संयोग तो दुख अनेक भेदम, इसलिए आचार्यों ने कहा संयोग से बचना है तो हे आत्मन विविक्त सय्या संतप का आचरण कर। संयोग से बचना है तो एकांतवास कर। यदि संयोग से तुम्हारे लिए बचना है तो मौन की साधना करो, स्वाध्याय प्रिय बनो, साधना प्रिय बनो, मौन प्रिय बनो, एकांत प्रिय बनो, अनुशासन प्रिय बनो। ये 5 चीजें आपको प्यारी लगते हैं। प्रिय का अर्थ प्यारा। सिर्फ यही अच्छी लगे और कुछ अच्छा ना लगे। कौन कौन सी 5 चीजें बताओ? स्वाध्याय प्रिय, बस मुझे तो एक ही काम करना है, स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ शास्त्र नहीं है, स्वस्य अध्याय स्वाध्याय। अपने आप को पढ़ो, अपने आप को पढ़ोगे तो पता चलेगा हे आत्मन, तू दूसरों के दोष देखने में तो सदा आंखें खोल करके रहता है, लेकिन अपने दोस्त तो तुझे हाथी की आंखों की तरह दिखाई ही नहीं देते। हाथी को सारी दुनिया दिखती है, लेकिन उसको अपना शरीर नहीं दिखता। हाथी से कभी जाकर के पूछना, हाथी तुम कितने बड़े? हाँ, वो नहीं बता पाएगा। क्यों? हाथी के शरीर तो बड़ा है, सब कुछ बड़ा है। दांत बड़े हैं, नाक बड़ी है, कान बड़े हैं, हाथ पांव बड़े हैं, बस आंखें जुगनू की तरह बनी है कि नहीं? 100 सेब नहीं मिलना। उसकी आंखें छोटी इसलिए हैं कि तुम देख तो सकते हो दुनिया को, लेकिन अपने को नहीं देख सकते। कहीं हमारी दशा उस हाथी की आंखों की तरह तो नहीं है कि हम दुनिया के दोष देखते रहे और हमें अपने एक भी दोष दिखाई ना देगा। अरे भैया, तुम्हें यदि गेहूं का आटा खाना है तो पहले गेहूं को आटा बनाने के पहले सोध लो। उसको शोधन क्रिया करके मिट्टी हो, कंकड़ हो, कुशी हो, भूसी हो, घुना हो, सड़ा हो, बाहर करो। करते कि नहीं करते?
ऐसे ही गेहूँ ला करके सीधा डाल देते क्या अब चक्की में? नहीं, हमारे घर तो चक्की नहीं है, हम तो सीधो आटो ही लाते, ऐसे ही करते, सीधा आटा ही लाते हैं। अरे जब ये गेहूं में दोष नहीं रह सकता है, क्योंकि चैनी भाई हो, गर्मी आती है और चैनियों के काम, पुरुषों के काम घर से बाहर जाओ वसूली करो, और महिलाओं के काम साल भर के लाने हैं। गेहूँ, धनिया, मिर्ची, दाल, चना, क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, पूरा साल भर का भंडारा अब चलेगा। और गेहूँ धनिया होगी तो फिर साल भर के लिए पूरे बड़ी पापड़ ये रखे जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि वहां पर आप जैसे स्व गेहूं को शोध रहे हो, जानते हो कि गेहूं में यदि एक भी कंकड़ आएगा तो वो कंकड़ आपकी पुड़ी का स्वाद बिगाड़ देगा, आपका स्वास्थ्य बिगाड़ देगा, आपके परिणाम बिगाड़ देगा। एक 20 ग्राम के वजन की पुड़ी और एक ग्राम का कंकड़, 20 ग्राम में 1 ग्राम के कंकड़ का पाला नहीं कर सकते क्या? नहीं हो सकता। वो मिल तो सकता है लेकिन घुल नहीं सकता। कंकड़ आटा तो बन सकता लेकिन कंकड़ अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। कंकड़ो, तुम्हें कितना भी संस्कार दिया जाए तुम शंकर नहीं बन सकते, ऐसा अच्छे से ने मुखमाटी में लिखा। उसकी प्रकृति बनना है। दूध एक काक का, एक गाय का, अकौआ का भी दूध है, गैया का भी दूध है, दोनों सफेद हैं। अकौआ के दूध को देखोगे तो गैया के दूध से भी ज्यादा गाढ़ा होगा। ये वर्ण संकर तो हो सकता है, वर्ण तो सफेद अकौआ के दूध का और गैया के दूध का हो सकता है, लेकिन स्वभाव एक नहीं हो सकता। गैया के दूध को लोग बड़े प्रेम से गोरस मान करके सब सेवन करते हैं उसका। घी, दूध, मठा, दही, पनीर सब प्रिय हैं, लेकिन अकौआ के दूध को कभी तुमने दही बना के देखा? ऐसा खा के देखा? दूध मिल तो सकता फ्री में, पैसा नहीं लगेंगे, चले जाओ कहीं भी अकौआ मिल जाएगा, लेकिन बेटा खाने ही लेना। तो कहीं तोड़ते समय उस दूध का एक कण आंख में चला जाए तो जिंदगी भर के लिए अंधे हो जाओ। वो अकौआ की दूध की ये प्रकृति है। और किसी की आंखें खराब हो जाएं और गैया के दूध की पट्टी रख दो तो आंखों की ज्योति लौट आती है। ये दूध तो है लेकिन वर्ण संकर होकर के भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। इसी तरह यहां पर भी अपने दोषों को देखने की आदत डालो।
और जैसे आप अपने गेहूं के कचड़े को बाहर निकाल करके फेंकते हो, ऐसा कचड़ा अपने अंदर से भी निकाल कर फेंकने की कोशिश करो। जब तक अंदर का कचड़ा नहीं निकलेगा तब तक आप सुखी नहीं हो सकता। फोड़े को सिर्फ बाहर सफाई करने से कुछ नहीं होगा। जब तक पूरी शक्ति से फोड़े को मशल करके उसकी मवाद नहीं निकालोगे तब तक चैन से नहीं बैठ पाओगे। पूरी शक्ति के साथ अंदर के यदि उस अनादिकालीन भरे कचड़े को नहीं निकालोगे सुखी नहीं हो पाओगे। और वो निकालना तुमको स्वयं को पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं निकाल के फेंकेगा। फोड़ा तो फोड़ने वाला कोई दूसरा हो सकता है, लेकिन कसाई की काई आत्मा पर लगी उसको निकालने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, वो तुम्हें स्वयं समर्थ होना पड़ेगा। इसलिए स्वाध्याय प्रिय माने अपने आप का अध्ययन करो, अपने आप की ओर देखो, दृष्टिपात करो। दूसरों के कहने से मत कहना कि तुम बहुत अच्छे हो। दूसरे लोग कहेंगे, जब उनका स्वार्थ सिद्ध होगा तो वे तुम्हारी आरती उतारेंगे और कहेंगे तुम बहुत अच्छे हो। एक माँ पिक्चर, गरीब पिक्चर ऐसा कुछ था, मुझे ध्यान नहीं है। पति शराबी था और पत्नी पत्थर फोड़ करके पैसे कमा के लाती थी। पत्नी पैसे ना देवे तो उसकी पिटाई करता था, और पत्नी पैसे दे दे तो लक्ष्मी नाम था उसकी पत्नी का, वो आरती उतारता था। ओम जय लक्ष्मी देवी, मेरे पूरे भंडार कर दो, इच्छा मेरी पूरी कर देती हो। और वो रुपया लेकर के जाके दारू पे नहाने लगता था। मैं सोचता था कि इस स्वार्थ का संसार कैसा विचित्र है। पैसा दे दो तो पूजा, और पैसा नहीं दिए तो आंखों में सूजा घुसेड़ता था। ये क्या है संसार की दशा। इसलिए स्वाध्याय प्रिय बनो और स्वाध्याय करो, पन्ना पलटाने की कोशिश मत करो। एक लाइन पढ़ो, उस पर विचार करो, किसके लिए कहा जा रहा। कई लोग प्रवचन सुनने के बाद आते हैं और कहते महाराज आज तो तुमने हमारे ऊपर सारे प्रवचन करे, हमारे घर के कोई लोग हमारी बात तो नहीं बता गए। नहीं, हमने तो शास्त्र के ऊपर से बोला भैया, हम कोई की बात घर की नहीं करते, व्यक्ति विशेष नहीं। तुमने जैसी कही वैसे ही होता हमारे घर में, वैसे ही बिल्कुल ऐसा हो जाता है। मैंने तो भैया तुम्हें लक्ष्य नहीं बनाया, लेकिन फिर भी लगता है कि कोई ने हमारी पोल खोल दी है। जब पोल है ही तो खोलने की क्या बात है। पोल तो ढोल ढाक करके रखता है। ढोल की पोल तो प्रसिद्ध है, देखी है, लेकिन कहूँ देखी कि नहीं देखी। दोनों तरफ से उसके मुखड़ा बंद है। ढोल की पोल तो तब देखें जब उसका मुखड़ा का पट्टा हट जाए, तब देख भी मिले, अन्यथा देखने नहीं मिलता। दूसरों के दोषों को हम देखने के लिए बहुत लालायित होते हैं। एक बार चलनी ने बांसुरी से कहा, भाई साहब, वो चलनी कहती है बांसुरी से कि
अरे बांसुरी, तूने क्या किया? तुम्हारी सारी छाती में छेद। बांसुरी बोली, बहन, हमारी तो छाती में छेद है, तुम्हारे तो पूरे शरीर में ही छेद हैं। छल्ली तो बताओ कि बिना छेद की है कहां? देखी कहीं बिना छेद की छल्ली? दूसरे के छेद देख रही है, लेकिन अपने ऊपर कितने छेद हैं उसको तो देखो। बांसुरी ने कहा कि मैंने छेद रखे हैं, लेकिन मेरे छेद होकर के भी मैं भीतर बाहर एक हूं। मेरी विशेषता है कि मैं कभी कोई गड़बड़ नहीं करती हूं, लेकिन हे चलनी, तुम्हारी दशा तो ऐसी है कि चलनी क्या बताएं, तुमने आज तक कभी सार को ग्रहण किया ही नहीं। चलनी दुर्जन रूप है, सार को त्याग, चापर को वह ग्रहण करे, ऐसा दुष्ट स्वभाव। बांसुरी ने जब खरी खोटी सुनाई कि रे चल्ली, तेरी तो दुष्ट प्रवृत्ति है, तू हमेशा सार को त्याग करती है और चापर को ग्रहण करती, ये तो दुर्जनों का स्वभाव है, सज्जनों का कहां स्वभाव है। आज तक चल्ली ने कभी सारभूत आटा को ग्रहण नहीं किया। वो ग्रहण करती तो किसको ग्रहण करती बताओ? चापर को ग्रहण करती है, जो है उपाधि नहीं है। लेकिन बांसुरी कहती है कि मैं कभी भी दुर्गुण ग्रहण नहीं करती। मेरी तो वो दशा है कि मेरी वाणी को सुनकर के लोग नाचने लगते हैं। देखो, बड़े बड़े महापुरुषों का नाम डूब गया और मेरा नाम आगे आ गया। लोग मुरलीधर के नाम से जानते हैं। ये मुरली मुझे धारण करने वाला है, नाम तो बताओ क्या है उसका? नाम मेरा चल रहा कि उनका चल रहा? कौन का चल रहा बताओ? मुरलीधर, यानी इतनी प्यारी है वो कि तुम्हें छेद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कृष्ण जी जैसे महापुरुष तो एक पल को नहीं छोड़ पा रहे। यदि मैं दुर्जन होती तो महापुरुष मुझे स्वीकार करते कि नहीं करते? लेकिन तुम अपनी दशा देखो। इसलिए दूसरों के दोष देखने की अपेक्षा अपने देखो कि कहीं हम चलनी जैसे तो नहीं है। हमें बांसुरी के तो 2-4 छेद दिख रहे हैं। बांसुरी में 2-4 छेद रहते होंगे ना, कि और ज्यादा रहते? 7 रहते। अच्छा, गिनती करी है? 7 रहते, हमने गिने नहीं आज तक। उस बांसुरी और चलनी का कितना छेद हो रहा है सर? कोई एक आध दिन उसके भी गिन लेना फुर्सत पा करके। वो तो छेद से भरी है। इसी तरह अपने विषय में विचार करना कि हम दूसरों के एक आध दोष देख पा रहे हैं। भैया, कहीं हमारी चलने की तरह दशा तो नहीं है। सारे के सारे छेदों से भरा हुआ हमारा जीवन तो नहीं है। इस तरह से ये भावना के विषय में
कभी पीछे मत मुड़ना। और भावनाएं वो भाना जो भवनाशनी हो, उन भावनाओं को नहीं भाना जो भववर्धनी हो। आर्त रौद्र ध्यान की भावना भववर्धनी है और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की संसार नाशनी है। ये दोनों प्रकार की हैं, लेकिन जो संसार वर्धनी है उनके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। वो तो अपने अंदर विकार भरा है, वो अपने आप उखड़ करके आती हैं। लेकिन जो संसार नाशनी भावनाएं हैं, उन भावनाओं के लिए अभ्यास और सत्समागम करना पड़ता है। बार बार सत्समागम में आने पर परिणामों में परिवर्तन होता है। इसलिए लाख काम छोड़ करके सत्समागम को करो। 5वीं क्लास की बाल भारती में एक शिक्षाप्रद चैप्टर था, बूढ़े की 5 बातें। बूढ़ा शिक्षा दे रहा है। क्या शिक्षा दे रहा है बच्चों? जहां ज्ञान की 2 बातें मिले वहां लाख काम छोड़ करके उन बातों को सुनना। और यदि आपके पास योग्यता नहीं है तो बड़ों की बराबरी का दावा करने का कभी विकल्प मत करना। अपनी चाल चलना, अपने जीवन को सुखी बनाना है तो परमार्थ में तो अपने से बड़ों की ओर देखना, लेकिन लोक में सुखी रहना है तो अपने से छोटे की ओर देखना। यदि लोक में आपको रहना है तो अपने से बड़ों की ओर देखो तो टांगे टूट जाएंगे। आपके पास साइकिल है तो आप हमेशा पैदल चलने वाले की ओर देखना। हमारे पास तो साइकिल है ना, इस बेचारे के पास तो ये भी नहीं है। यदि तुमने मोटरसाइकिल वाले की ओर देख लिया तो फिर अब मन कहेगा यार एक मोटरसाइकिल ले लो, कब तक पेडल मारते रहेंगे, अब तो घुटनों में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, कम से कम अब एक मोटरसाइकिल तो ले ही लो। अब उसको खरीदने के लिए परिश्रम घोर करेगा, रातों रात परिश्रम करेगा। मोटरसाइकिल यदि पैसा नहीं जोड़ा पा रहा तो फिर लोन से काम चलेगा। आज तो हर चीज़ लोन से मिलती है। पहले के लोगों का जीवन बड़ा सुखी था। पहले के लोग मौन से रहते थे और आज के लोग लोन से रहते हैं। जो मौन से रहता है उसका जीवन आनंद का होता है, और जो लोन में जीता है उसको देख लो कि जिसके सिर पर कर्जा होवे उस कर्ज वाले व्यक्ति की दशा देखो तो रात में नींद नहीं, दिन में भूख नहीं, और वे फोन आते हैं तो देख लेता कौन का। यदि साहूकार का आ जाए फोन ही नहीं उठाता, वो लड़का बच्चा ने उठा लिया तो धीरे से कहता है बोल दो पापा घर नहीं है। वो लड़का बोल देता है पापा कह रहे हैं पापा घर में नहीं है। कितना बड़ा बेईमान है, क्या कर रहा है?
समय हो रहा। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोक। वाणी मस्तक नमो सदा देत हो तो। हे चिन्वाणी भारती तो जपोंद रैन जो तेरो शरणागहे शो पावे सुख। देव वचों अरहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मौज का। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री श्यामा सागर जी महामुनि राज की जय।